Hello students, you are watching my channels James Medicos. Myself Aman, Assistant Professor Anatomy. So today we will discuss about the epithelial tissue. तो हम जेम्स मेडिकोस पे बेसिकली जितने भी एनाटमी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, लाइक हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटमी, ठीक है, सारे के सारे धीरे धीरे हम कवर करेंगे, ठीक है, होल एनाटमी एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रीली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज हिस्टोलॉजी की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी। क्लियर? हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है एक ह्यूमन बॉडी है जो, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियम जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इन सब टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्लियर? अब होता क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में से हम टिश्यू की अगर बात करें, ठीक है, सपोज हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक पीस लिया, ठीक है, ठीक है, हमने एक पीस लिया, या फिर हम एपिथेलियल टिश्यू की, सिंपल सी कहानी, हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं, हम एपिथेलियल टिश्यू कर रहे हैं आज, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हम क्या करते हैं कि जैसे स्किन है, ठीक है, स्किन का पीस लिया, स्किन की पीस को हमने हिस्टोलॉजिकल लैब में अलग अलग प्रोसेसिंग में से निकाला, फिर उसको स्लाइड पे हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उसमें क्या दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे, फाइबर्स दिखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब जो हिस्टोलॉजी है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो कॉमन जो है HNE यूज़ की जाती है। HNE मीन्स H फॉर हीमोटॉक्सिलिन, E फॉर ईओसिन, ठीक है। ये क्या है, दीज आर दी स्टेन्स, ठीक है। हीमोटॉक्सिलिन जो है वो वॉयलेट ब्लू कलर देता है, ठीक है, और ईओसिन जो है वो पिंक कलर देता है, ठीक है, पिंक कलर देता है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको कौन सा कलर आएगा, इसको वॉयलेट ब्लू कलर आएगा, और जो बाकी साइटोप्लाज्म और सेल की बाउंड्रीज है, इसको कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है, दैट इज ईओसिन। तो ये स्टेन्स जो हैं वो हिस्टोलॉजिकली जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिथेलियम की। सो एपिथेलियल टिश्यू करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या है, ठीक है। अब टिश्यू की अगर हम बात करें, सो अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, ठीक है। तो सेल की अगर हम बात करें तो सेल क्या है, वो हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी का, ये आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, ठीक है। अब एक सेल जो है, सपोज ये ऐसा है, ठीक है, फिर सेम ये दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया सेल्स का, ठीक है। 3 सेल्स जो मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, इन तीनों सेल्स का फंक्शन जो है वो सेम होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। सो सेल्स ही मिलके, सेल्स जो हैं वो मिलके ग्रुप बनाते हैं, और ऐसे ही ग्रुप जो हैं मिलके, ठीक है, ये ग्रुप है सर, ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं सेल्स के जिनका काम क्या है, जिनका मेनली फंक्शन जो है वो सेम है, इसका भी सेम है, इस ग्रुप का भी, इस ग्रुप का भी सेम है, इन ग्रुप में जो सेल्स हैं सबका सेम है, ठीक है। एक ग्रुप में जितने सेल्स हैं उनका फंक्शन सेम है। ऐसे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू, ठीक है। तो एक टिश्यू बन गया, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि एक टिश्यू जो होता है उसमें जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स ग्रुप मिलके ग्रुप्स बनाते हैं, और उन ग्रुप्स का जो फंक्शन है वो सेम रहता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में
जो है 4 टाइप के टिश्यूज़ आते हैं ह्यूमन बॉडी की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, देन मस्कुलर टिश्यू होता है, फिर इसमें नर्वस टिश्यू होता है। तो हम इन सब की जो है धीरे धीरे वीडियोस जो हैं करेंगे, ठीक है। आज हम एपिथेलियल की करेंगे और एपिथेलियल की भी 3 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्टली हम एपिथेलियम टिल क्लासिफिकेशन जाएंगे, इसके फंक्शंस करेंगे, इसके फीचर्स करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी पार्ट 2, उसमें हम क्या करेंगे, जो एपिथेलियम की सिंपल फॉर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो जो आएगी उसमें हम स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फर्दर हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू सबकी बात करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? सो व्हाट इज एपिथेलियम? द सरफेस ऑफ द बॉडी and inner surfaces of the tubular structures within the body are covered by a layer of cells that rest on the basement membrane. Such covering layer is called epithelium. अब सबसे पहले आपको ये पता नहीं है कोई भी सेल्स की लेयर है, ठीक है, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रही है? ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सेल्स की लेयर जो होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो जो जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? इस लेयर के ऊपर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो एपिथेलियम जो है उसका मेन काम क्या है? एपिथेलियम भगवान ने हमारी बॉडी में दी, ठीक है। तो इसका मेनली काम क्या है कि जो भी हमारी बॉडी की सरफेस है, आउटर कवरिंग लगा लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्किन की बात करते हैं, ठीक है। तो उस जो स्किन है या आउटर कवरिंग है बॉडी की, ठीक है, वो लाइंड है किससे? एपिथेलियम से। या फिर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ होती हैं या ल्यूमन वाली ट्यूब्स होती हैं, लाइक ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द ईसोफेगस ट्यूब, ठीक है। ये एक ईसोफेगस की ट्यूब है। तो इसकी जो लाइनिंग है अंदर से, ये जैसे मैंने सेल्स बनाए यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइनिंग है, ये कैविटी जो है, ठीक है, ये लाइंड है किससे? सेल्स से। तो ये सेल्स कौन से है? एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो बेसिकली एपिथेलियम जो है हमारी बॉडी के अंदर लाइक ईसोफेगस है, GIT है सारा, ठीक है, सब के ऊपर एपिथेलियम की लाइनिंग है, उसको कवर कर रही है, और हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको भी कवर कर रही है, ठीक है। और रेस्ट किसके ऊपर कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल के सेल्स रेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, ठीक है। तो कौन कौन से फीचर्स हैं एपिथेलियम के? देखो, सबसे पहले फीचर्स की अगर हम बात करें, सो एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स दैट कवर बॉडी सर्फेसेस। तो अभी हमने बात की कि स्किन जो है, ठीक है, वो क्या करती है? वो सेल्स की लेयर बनाती है और वो हमारी बॉडी को कवर कर रही है, आउटर कवरिंग कर रही है, ठीक है, जैसे कि स्किन में भी एपिथेलियम होती है। सेकेंड फीचर इज एपिथेलियम इज एन एवैस्कुलर स्ट्रक्चर, इट रिसीव न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, एपिथेलियम क्या है? एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। एवैस्कुलर मीन्स अगर यहाँ पे वैस्कुलर वर्ड आ जाए तो वहाँ पे उसकी खुद की ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अगर एवैस्कुलर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कि उसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो एपिथेलियम जो है वो एवैस्कुलर है, तो इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है, एपिथेलियम टिश्यू की खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। ये तो फिर अगर बात आती है कि इसके एपिथेलियम की ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई तो न्यूट्रिशन देती है थ्रू डिफ्यूजन। अब इसका जो है इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, एपिथेलियम को बाय डिफ्यूजन न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जो एपिथेलियम होती है ना, ठीक है, एपिथेलियम अगर हम स्किन की भी बात करें, स्किन की भी बात करते हैं, तो स्किन में क्या होगा? यहाँ पे एपिथेलियम की लेयर्स होंगी जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होंगी ऊपर के ऊपर, ये सारी एपिथेलियम होती है, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, यहाँ वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ठीक है, यहाँ से थ्रू डिफ्यूजन जो है ना वो न्यूट्रिशन ऊपर एपिथेलियम को जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एपिथेलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो अभी हमने बात की, पहले भी मैंने बताया कि जो एपिथेलियम है वो किसके ऊपर रेस्ट करती है, वो रेस्ट करती है किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये सेल्स रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, दैट इज द एपिथेलियल सेल्स शो वेरियस टाइप्स ऑफ जंक्शंस विद एडजेसेंट सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो होता क्या है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनके बीच में क्या होता है, वेरियस जंक्शंस होते हैं। देखो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बात करें सेल्स की, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं आपस में, ठीक है, ठीक है। तो सेल्स के जंक्शंस हैं, ठीक है, जंक्शंस काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, ठीक है, टाइट जंक्शंस होते हैं। फिर इसके अलावा, ठीक है, गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, अलग अलग जो है जंक्शंस हैं, ठीक है। जंक्शंस होते कहाँ पे, देखो एक सेल जो है एपिथेलियल सेल्स, ये एक एपिथेलियल सेल्स है और ये दूसरा एपिथेलियल सेल्स है, इन दोनों के बीच में भी जंक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जंक्शन है, या फिर एक एपिथेलियल सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जंक्शन है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स सरफेस मॉडिफिकेशन एज पर फंक्शनल नीड। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोविलाई इन द इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज द सीलिया फॉर मूवमेंट। अब ये फीचर क्या हमें बता रहे हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, और वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे जैसे हमारी बॉडी में फंक्शन चाहिए था, जो जो फंक्शंस चाहिए था, उस फंक्शनल नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, सरफेस मॉडिफिकेशंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोविलाई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोविलाई है, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज द सीलिया, क्लियर। अब हम इसमें देखो, ये है एपिथेलिया, मैंने अभी एपिथेलिया बनाई थी, इसके ऊपर जब मॉडिफिकेशंस लाइक ये आ गए सीलियाज, ठीक है, सपोज ये सीलियाज आ गए, ठीक है, तो ये सरफेस मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये सरफेस मॉडिफिकेशन है। इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो है ये सरफेस मॉडिफिकेशन सीलियाँ हैं। उसका फंक्शन क्या है, अगर हम सोचा जाए तो उसका फंक्शन क्या है कि जो ओवम है, ठीक है, ओवम है वो ओवरी से एग रिलीज करेगा, ठीक है, तो उसको स्वीप अप करने के लिए जो है हमारी जो एपिथेलियल के सेल्स हैं फैलोपियन ट्यूब के, उसको स्वीप अप करते हैं, झाड़ू की तरह अंदर ले जाते हैं खींच के, ठीक है, तो ये रोल है उनका। अब हम बात करते हैं सिक्स फंक्शन की, दैट इज द एपिथेलियल सेल्स अंडरगो माइटोसिस एंड कैन रीजनरेट डैमेज पोर्शन। क्लियर है, क्या होता है, जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन में क्या है, जो हमारी स्किन में लेयर्स होती हैं, देखो एक लेयर सेल्स की ये है, ठीक है, एक लेयर सेल्स की सपोज ये है, फिर ऊपर स्पाइनोजम की लेयर होती है, ठीक है, ऐसे करके लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऊपर लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे कौन सी होती है लेयर, यहाँ पे लेयर होती है केराटिन की लेयर, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे केराटिन की लेयर होती है स्किन में। अब ये जो केराटिन की लेयर होती है ना, ये डेड स्किन होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्किन, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर होती है ना, ये क्या करेगी, ये रिमूव होती रहती है। फिर यहाँ पे जो बेसल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये माइटोसिस करते हैं, जिससे एक सेल से फिर सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स बनते रहते हैं, ऐसे करके माइटोसिस होने से ये जो डेड स्किन है रिमूव होगी, ऐसे ही लेयर बाय लेयर रीजनरेशन होती रहेगी लेयर्स की, ठीक है, रीजनरेट होती रहेगी लेयर्स। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं एपिथेलियम के, ठीक है। अब देखो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फंक्शन आता है दैट इज द प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। अब स्किन में जो एपिथेलियम है वो प्रोटेक्ट करती है डीप स्ट्रक्चर्स। हमारी स्किन में देखो, जो हमारी स्किन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। देखो जो हमारी स्किन है, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर होती है, लेयर्स बाय लेयर्स, जो एपिथेलियम वाली होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नीचे क्या होती है डर्मिस, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस है इसमें क्या होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में अगर कोई मान लो कोई वायरस है, कोई पैथोजन है, कोई इन्फेक्शन है, वो एंटर करेगा, ठीक है, तो उसको एंटर नहीं करने देंगे, ठीक है। एक्ट करते हैं जो एज एन इम्यून सेल्स, ठीक है। तो एक ये फीचर हो गया, ठीक है, कि ये जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एंट्री ऑफ द वायरसेस, ठीक है। सेकेंड जो है हमारी स्किन जो है, ठीक है, वो जितने भी हमारे डीपली स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग इज द बैरियर, ठीक है। तो बैरियर भी एज वही प्रोटेक्शन वाली चीज़ ही हो गई, जैसे कि वायरस की एंट्री है लगा लो, ठीक है, तो वायरस को एंटर नहीं करने दे रही। सेकेंड जो है एपिथेलियम एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड मे प्रिवेंट सिलेक्टिव सब्सटेंस टू क्रॉस इट, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्किन है उसमें लिपिड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, लिपिड एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर आप नहाते हो तो आपने कभी देखा है कि पानी हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, नहीं जाता, ठीक है। सो ये क्या है, एक मैकेनिकल बैरियर है और ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही एंट्री देती है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही क्रॉस करने के लिए जगह देती है, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लगा लो, ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड फीचर की, थर्ड फंक्शन की, दैट इज द अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन में क्या है, एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जांपल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब हमें पता है कि मैंने अभी पहले पीछे बताया कि जो हमारे जो बॉडी है, ठीक है, उसके उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें सरफेस मॉडिफिकेशंस आती हैं, क्लियर, यही बोला हमने, सरफेस मॉडिफिकेशंस आती हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि इंटेस्टाइन है तो उसमें माइक्रोविलाई आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अभी मैंने यही बताया था आपको कि ये एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर सरफेस मॉडिफिकेशंस है, लाइक माइक्रोविलाई एग्जांपल ले लो, तो माइक्रोविलाई जो है वो अब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं बेसिकली, तो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नंबर 4 इज द सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। अब इसमें सिक्रीशन और एक्सक्रीशन जो है उसमें क्या होता है कि एपिथेलियम जो है वो अभी आप आगे जाके ग्लैंड्स करेंगे हम, नेक्स्ट जो हम एपिथेलियम के बाद जो लेक्चर की बात करेंगे तो वो ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो ग्लैंड है, ठीक है, वो भी एक्ट करता है कैसे, वो जो ग्लैंड है बेसिकली वो भी किससे बना हुआ है, वो एपिथेलियल सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। तो कई बार एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एज अ ग्लैंड एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कान के पास यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है फेस पे, दैट इज़ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड में जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो वो सिक्रीट करते हैं सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, क्लियर। Then the fifth function is the sensory perception, ठीक है। अब sensory perception का मतलब क्या है, देखो कि हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारी बॉडी जो है वो कुछ सिग्नल्स लेती है, ठीक है, सिग्नल्स लेते। अगर हम बात करें ना, हम टंग की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें देखो टंग की अगर हम बात करें
तो अगर हम कुछ टेस्ट सेंसेशंस होती हैं हमारे अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक सेंसरी परसेप्शन है, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो बेसिकली एपिथेलियम के अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो एपिथेलियम का ही फंक्शन आ जाता है कि जो हमारे जो टेस्ट सेंसेशन है उसकी परसेप्शन में जो इन्वॉल्व हो रही है एपिथेलियम, उसमें बेसिकली टेस्ट बर्ड्स पड़ी हुई हैं। तो हमें बाहर से सिग्नल आता है, ठीक है। अगर हम नोज़ में बात करें तो ठीक है, तो नोज़ में हमें क्या आता है, स्मेल, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक सेंसरी परसेप्शन है जब हमें स्मेल आती है किसी चीज़ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, ठीक है। उनकी जो हैं सर्फेसेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जो एपिथेलियम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये एपिथेलियम अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप जब स्पेशल हिस्टोलॉजी करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे कि हर जगह पे आपको एपिथेलियम मोस्टली मिलेगी, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए एपिथेलियम का क्लियर होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके एपिथेलियल सेल्स के बारे में, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट। अब जो एपिथेलियल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, देखो, ठीक है, इसमें क्या है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं हमारी बॉडी में। अब हर जगह एपिथेलियम भरी पड़ी है तो हर जगह पे सेम साइज़ तो हो नहीं सकता, सेम शेप तो हो नहीं सकती। तो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल नीड। कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे कोई जगह है, अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो उसमें उसने ओवम को स्वीप अप करना है, तो उसमें साइज़ और सेल की शेप और उसमें मॉडिफिकेशन का डिफरेंस है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो उसमें उसने एब्जॉर्प्शन करवानी है, तो उसमें सरफेस मॉडिफिकेशन चेंज हो गई, सेल की शेप चेंज है। तो फंक्शनल नीड लोकेशन के अकॉर्डिंग सेल का साइज़ और शेप जो है वो अलग अलग है। क्लियर? तो ऐसे ही हमारी बॉडी में हर जगह ही है, ठीक है। अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, एंड थर्ड इज द कॉलम्नर एपिथेलियम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो वो ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है, ये ऐसे। अभी सिर्फ जनरल दे रही हूँ मैं, कैसा न्यूक्लियस है क्या है वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये वाले सेल। फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऐसे सेल्स जो हैं फ्लैट आएंगे और ऊपर ऐसे बल्जिंग आती है, ठीक है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पे ऐसे बल्जिंग के जस्ट बिलो। तो ये होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। सेकंड आते हैं, सेकंड हम बात करते हैं किसकी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात करें तो ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, कलर चेंज कर लूँ मैं पेन का, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल रेस्ट करें उनका विड्थ भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है। राउंडेड न्यूक्लियस है बीच में, सेंट्रली प्लेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जो हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। इनकी देखो हाइट भी सेम है, इनकी देखो विड्थ भी सेम है, जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है और वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा, ठीक है। ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, ना ही वो एपिकल सरफेस की तरफ है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम्नर सेल की। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल रेस्ट कर रहे हैं जो जिनकी हाइट मोर है देन द विड्थ, हाइट इज मोर देन द विड्थ। क्लियर? हाइट इज मोर देन द विड्थ, ये ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसकी विड्थ की तो वो कम है। अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो ओवल शेप होता है, ऐसे ओवल शेप होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे होता है? टूवर्ड द बेस। तो ये बेस है, ये बेस है बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ, तो टूवर्ड द बेस। क्लियर?
तो ये होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? अब हम सर्फेसेस की बात करते हैं, ठीक है, सर्फेसेस की बात करते हैं इनकी। कोई भी सेल ले लेते हैं, हम क्यूबॉइडल की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, या फिर चलो कॉल्यूमनर की बात कर लेते हैं। कॉल्यूमनर सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये कॉल्यूमनर सेल है और ये एक सेल है। अब इस सेल की अगर हम बात करें तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल सरफेस। जो ऊपर की तरफ है इसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। और ये वाली जो साइड वाली जो साइड हैं, साइड्स हैं बेसिकली सेल्स की, इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। ठीक है, अब एक लेटरल सरफेस दूसरे सेल की लेटरल सरफेस के साथ ज्वाइन करेगी तो क्या बनेंगे, इनके बीच में इनके बीच में जंक्शंस होंगे। क्लियर? न्यूक्लियस आ गया। तो ये सर्फेसेस। एक चीज़ ध्यान में रखना, अब जब आप आगे हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देखोगे, ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, कोई भी पाइप लगा लो, इसोफेगस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, तो ये एक पाइप है। जब इसको यहाँ से काटोगे तो ये ऐसे गोला दिखेगा, ठीक है, जब ये गोला दिखता है ऐसे तो ये कैसा दिखेगा, स्लाइड में हमें ऐसा, ये एक पाइप है, जब हम उसको काट देते हैं, सपोज ऊपर से हमने काटा तो ये ऊपर से हमें ये ऐसे दिखेगी ना, तो ये पाइप दिखेगी। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले यही बोला था कि जो एपिथेलियम है वो हमारी जो ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जीआईटी है, इसोफेगस है, जितनी भी है, फैलोपियन ट्यूब है, कोई भी ट्यूब लगा लो, उनको अंदर से लाइन करती है। तो एपिथेलियम ऐसे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर ऐसे सेल्स रेस्ट कर रहे हैं, है ना, सेल्स रेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये एपिकल सरफेस हमेशा टुवर्ड द ल्यूमन, ये जो खाली एरिया है पाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो जो एपिकल सरफेस है, हर बार एपिकल सरफेस जो है वो टुवर्ड द ल्यूमन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो बेसल सरफेस होती है। क्लियर है? तो मॉडिफिकेशंस भी यहीं पे होती हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस आनी है वो एपिकल सरफेस पे होती हैं। क्लियर? ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो एपिथेलियम है वो दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है सिंपल एपिथेलियम, एक होती है कंपाउंड, या फिर इसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अब हम सिंपल की बात कर लें पहले। सिंपल जो होती है वो आगे फर्दर जो होती है, ठीक है, उसको 5 में हमने डिवाइड किया है। एक होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल जो है इसमें सिलिएटेड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो सिलिएटेड, सिंपल से सिलिएटेड में सिलिएटेड कॉलमनर, सिलिएटेड क्यूबॉइडल आ जाती है। देन देयर विल बी सूडो स्ट्रैटिफाइड, तो सूडो स्ट्रैटिफाइड भी कॉलमनर होती है, सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड होती है, ठीक है। सबको हम धीरे धीरे करेंगे। अब देखो सिंपल जो एपिथेलियम होती है ना, उसका मतलब क्या होता है, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, मीन सिंगल लेयर, ठीक है। अगर हम सिंगल लेयर की बात करें तो सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की होगी, सिंगल क्यूबॉइडल की होगी, सिंगल कॉलमनर की होगी, सिंगल सूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर होगी, तो ऐसे करके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है उसमें देखो कंपाउंड वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, या तो कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। तो जो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है दैट इज़ मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है बेसिकली, मल्टीपल लेयर्स होगी। तो सिंपल में हमने अभी देखा कि सिंपल लेयर होगी, ठीक है, एक सिंपल लेयर। सिंपल में क्या होगा, सिंपल स्क्वैमस है तो ये सिंपल लेयर है, एक सिंपल लेयर है, तो ये सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ सिंपल क्यूबॉइडल की बात करें तो सिंपल
क्यूबॉइडल ऐसी होगी। अब स्ट्रेटिफिकेशन में मल्टीपल लेयर्स होगी, ठीक है। जैसे देखो, अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होती है ना, ठीक है, ये आगे फर्दर डिवाइड होती है किस किस में, स्ट्रेटिफाइड और स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम, कॉलम्नर सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर सिलिएटेड। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड अगर हम बात करें, स्क्वेमस की बात कर लें तो ये क्या है, स्क्वेमस ऐसे करके सेल्स, स्क्वेमस सेल्स हैं, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, ये फर्दर 2 तरह की होती है, ये ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटेनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटेनाइज्ड एपिथेलियम, क्लियर। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर है, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर सिलिएटेड है, ठीक है। जैसे वहाँ पे सिंपल की थी हमने, अब यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड है, क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम की। जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है वो फर्दर जो है वो 4 आ जाती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 इज़ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सेकंड इज़ द न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, थर्ड वन इज़ द पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज़ द जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो फिलहाल जितना मैंने अभी बताया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एपिथेलियम पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्लासिफिकेशन तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में फुल ऑन डिस्कस करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में हम फुल ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको जो हिस्टोलॉजी में हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं बेसिकली ड्रॉ करने के लिए डायग्राम्स, ठीक है, उनके साथ ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी और फिर आपको वो पेंसिल्स के बारे में भी नॉलेज दूंगी, आपको कौन सी जो है वॉयलेट कलर लेना है और कौन सा आपको जो है यूसिन कलर की पेंसिल लेनी है, पिंक कलर लेनी है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम जो जेम्स मेडिकोस है बेसिकली इसमें मैं जो जितने भी एनाटमी के लेक्चर्स, आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि मैंने जितने भी एनाटमी के लेक्चर्स है वो सारे की सारी वीडियोस डालूंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है मेरी टीचिंग तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आगे नेक्स्ट वीडियोज़ डालूँ। और कमेंट करके आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताना कि आपको किस किस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है क्वेरी है और वो मैं टॉपिक उस टॉपिक की वीडियो डालूँ, ठीक है। थैंक यू।